साथियों, जय हिंद। आप सभी को पता ही होगा कि आज भारत पाकिस्तान का दुबई में शाम को क्रिकेट का मैच है। बहुत से लोग बेसब्री से इस मैच का इंतजार भी कर रहे होंगे और स्वाभाविक है, वो पाकिस्तान में होंगे, दुनिया के किसी भी कोने में होंगे। लेकिन वर्तमान स्थितियों में भारत का मुझे नहीं लगता कोई भी नागरिक किसी भी तरह की उत्सुकता के साथ इस मैच का इंतजार कर रहा है। तो आखिर ये भारत पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच क्यों हो रहा है और इसे कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? मेरी अपनी सोच जो कहती है कि कहीं न कहीं भारत देश की सरकार को मजबूती के साथ स्टैंड लेना चाहिए था और इस मैच में खेलने के लिए मना कर देना चाहिए था। लेकिन हमें लगातार ये बताया जा रहा है कि जो आईसीसी की बॉडी है, उसके नियमों के अनुसार अगर बायलैटरल यानी 2 देशों के बीच में सीरीज़ होती, तो हम ना कर सकते थे। लेकिन कई देशों के बीच में अगर सीरीज़ है, तो ना नहीं कर सकते हैं। मुझे तो कम से कम ये बहुत हास्यास्पद लगता है, क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। माँ और बहनों की जो सिंदूर पोंछा गया है, उसका बदला लिया जा रहा है और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है, तो इसी के बीच में ये क्रिकेट मैच कैसे हो सकता है? ये सवाल ज़रूर उठता है और फौजी होने के नाते तो कम से कम मुझे बहुत अधिक द्रवित करता है कि हमारे ही सरहद पे फौजी, कुछ साथियों ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान दी है। हालाँकि उसके लिए भी हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा के पिछले सत्र में बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी सैनिक की शहादत नहीं हुई, वो भी देश जानता है। बहुत-बहुत धन्यवाद देश का कि कम से कम अगर देश में दो गोदी मीडिया है, जो सरकार का भोंपू बन के काम करती है, तो हमारे पास कम से कम सोशल मीडिया है, जो यथार्थ को लेके आती है और काउंटर व्यूज़ को रखती है। साथियों, एक छोटी-सी क्रोनोलॉजी आप भी समझ लीजिए। इस देश में जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी, तो उन्होंने पुलवामा को इनकैश किया, गाँव-गाँव, गली जा कर के मोदी जी ने खुद मंचों से ये बोला है कि मेरे नौजवान साथियों, क्या आप पुलवामा के नाम पे अपना एक बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं क्या? वहाँ से जो ये शुरुआत हुई है और आपको याद होगा उसके कुछ ही समय के बाद भारतीय सेना को बहुत गौरवपूर्ण तरीके से मोदी जी ने सम्मानित किया और फौज की परमानेंट नौकरी, पेंशन और शहादत का जो सम्मान है, जो फैमिली पेंशन है, उस सबको समाप्त करने के बाद उन्होंने सबको अग्निवीर घोषित कर दिया। और जो फौजी देश सेवा इस गर्व के साथ करता था कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार, बाल-बच्चे, माता-पिता का सरकार, भारत सरकार स्वयं रखेगी। तो वो बहुत वीरता और शौर्य के साथ निश्चिंत होके लड़ता था कि अगर कल को शहीद भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा देश हमारे साथ है, हमारी सरकार हमारे परिवार के साथ है। अब आपने उसको 4 साल का अग्निवीर बना दिया है। तो ये तो मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि भारत देश की जनता भी इस बात के खिलाफ है कि कम से कम फ़ौज की नौकरी आप ठेके पे नहीं दे सकते हैं। उनको वो सुरक्षा कवच दीजिए जिससे वो देश की सेवा कर सकें। समाज को भारत के फ़ौजियों पे गर्व है। और हम लोग भी लगातार कहते रहते हैं कि अग्निवीर की योजना किसी भी हद तक हम स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपने नोटिस किया होगा पिछले करीब लगभग 2-3 साल पहले अचानक भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सिस्टम शुरू किया। जो भी कहीं पे भी कोई शहीद होता था, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में कोई फ़ौजी, तो उसको पालम एयरपोर्ट पे लेके आते थे। उसके बाद उसकी जो पार्थिव शरीर की जो पेटी होती थी, उसको अच्छे से फूलों से और सब तरीके से सजाया जाता था और जो उनका हक और अधिकार है तिरंगा ओढ़ के जाने का, वो तिरंगा उड़ाया जाता था। एक शामियाना लगाया जाता था और उसके बाद इंतज़ार होता था कि मोदी जी अपनी कॉन्फ्रेंसेस ख़त्म करके पालम हवाई अड्डा पहुँचेंगे। वो वहाँ पर सैल्यूटेशंस देंगे, श्रद्धांजलि देंगे, उसके वीडियोज़ बनेंगे, उसकी फ़ोटोज़ निकलेंगी और तरह-तरह की समाचार की गोदी मीडिया के एजेंसीज़ के माध्यम से पूरे देश में फैलाई जाएँगी कि मोदी जैसा देशभक्त, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसी राष्ट्रभक्त और देशभक्त ना कोई दल है, ना कोई सरकार है। और आप उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? हम लोग भी लगातार कहते रहे हैं। थोड़े दिन बाद मोदी जी को रियलाइज़ हुआ कि 2-4 इस तरीके की पेटियाँ रोज़ दिल्ली आती हैं। तो मोदी जी ने सोचा कि आखिर कब तक जाते रहेंगे रोज पालम एयरपोर्ट। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने पालम एयरपोर्ट पे जाके श्रद्धांजलि देना तो बंद किया ही किया। उसके अलावा जो उनका सोशल मीडिया का ट्विटर हैंडल है जिस पे वो सैनिकों की शहादत पे श्रद्धांजलि का मैसेज करते थे, उन्होंने वो तक बंद कर दिया। मेरे ख्याल से उनकी सोच यही रही होगी कि अगर रोज़ 2-4 अगर इसी तरीके से फ़ौजी शहीद होंगे, तो ट्विटर पे रोज़ 2-4 मैसेज करना पड़ेगा, तो बहुत मोनोटनी हो जाएगी, बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, तो उन्होंने वो श्रद्धांजलि देनी भी बंद कर दी। अब आ जाइए अगले पड़ाव पे।
ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कारण आप सब जानते हैं। सबसे पहले धर्म और जाति के नाम पर एक भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत पोस्टर निकाला कि धर्म पूछा, जाति नहीं। और आप जानते हैं ये पोस्टर क्यों निकाला गया था? बेसिकली हिंदू मुस्लिम डिवाइड को एक्सप्लॉइट करने के लिए भाजपा जो राजनीति करती है उसके लिए। और दूसरी बात, जो जातिवार हक और अधिकार की लड़ाई की बात लगातार चल रही है, जातिवार जनगणना के माध्यम से न्याय की बात चल रही है, सामाजिक न्याय की बात चल रही है, उसको काटने के लिए जो देश के ऊपर जो आतंकवादियों ने हमला किया और जिन बहनों का और माओं का सिंदूर पोंछा पहलगांव में, उनके नाम पे राजनीति करने की कोशिश की। लेकिन जो बैकलैश हुआ आम जनता की तरफ से, उस पोस्टर को तुरंत सोशल मीडिया से भाजपा ने हटाया। यहां तक ठीक। उसके बाद मोदी जी ने युद्ध के दौरान ही पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राष्ट्रभक्ति को इनकैश कराने की कोशिश की। लोगों के दिलों में जो देशभक्ति है उसको इनकैश कराने की कोशिश की। और आपको याद ही होगा, कुछ जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, उसके साथ पूरी जनता साथ में थी। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी चाल चली कि उन्होंने अब हम घर घर सिंदूर की डिब्बी भिजवाएंगे। तो मैं आभारी हूं इस देश की मां और बहनों का कि जिस तरीके की सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो और मैसेजिंग आने लगी कि मां और बहनों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी वालों को दरवाजे पे सिंदूर लेके आने दीजिए, फिर हम इनको बताएंगे। और उसके कारण बहुत मार्मिक हैं और बहुत धार्मिक हैं और व्यक्तिगत हैं। कोई भी महिला आखिर अब किसी दूसरे पर पुरुष से सिंदूर क्यों स्वीकारेगी? और ये बहुत आस्था का विषय है, हमारे धर्म है, हमारी मर्यादा का विषय है और बहुत सही विषय है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि शायद ये कदम बहुत गलत पड़ेगा और गली-गली उनका विरोध होगा। उन्होंने वापस लिया। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए, नया रास्ता निकालने के लिए आपने देखा होगा कि मोदी जी ने भाषणों में किस तरीके से मंच पे जाके बोलना शुरू किया कि मेरे गर्म सिंदूर बहता है लहू की जगह शरीर में। और उसको कहीं न कहीं जो इमोशंस हैं शहादत के साथ, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। उन्होंने ये दावा किया कि मेरे शरीर में जो गर्म सिंदूर बहता है, वो जो माँओं और बहनों का सिंदूर पोंछा गया है, उसका बदला लेगा। ये भी ठीक है। लेकिन उसके बाद जो सीज़ फायर अचानक हुआ और वो भी अमेरिका ने हमसे 1 घंटा पहले घोषणा किया, तो सवाल उठा और सवाल पूरे देश में उठा। मोदी जी लोकसभा में भी गए, लेकिन उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं लिया। और नाम तक नहीं लिया। और उस ट्रंप ने, जिसको अब की बार ट्रंप सरकार बोलते थे, उसने जितना टैरिफ लगाया है, तो मोदी जी अचानक सिंदूर और लहू सारा भूल के चीन चले गए और वो चीन को दोस्त बताने लगे। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जब 3 दिन बाद वापस आए और ट्रंप ने एक अच्छा-सा मैसेज दिया, तो मोदी जी ने भी तुरंत एक अच्छा मैसेज दे दिया। मतलब मोदी जी के लिए अमेरिका और चीन से रिश्ता बनाना एक व्यापारी मानसिकता के साथ 6, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे में नुकसान, नफ़ा और फ़ायदे के तौर पे तय हुआ। तो फिर वो लहू और वो सिंदूर कहाँ गया? ये सवाल तो आम आदमी पूछेगा ना। अब इस समय की हालत देख लीजिए। मैं फिर वहीं पे आता हूँ जहाँ से शुरू किया था। आज शाम को भारत-पाकिस्तान का दुबई में मैच है। लेकिन आपको ये जानकारी तो होगी ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है। तो सरहद पर खड़ा फौजी ऑपरेशन सिंदूर के लिए राइफल लेके अंधेरे में अपनी वर्दी में, अपनी कम्बैट ड्रेस में ड्यूटी दे रहा है। वो लगातार आतंकियों से लड़ रहा है। और दूसरी तरफ बीसीसीआई, वो दुबई में भारतीय क्रिकेट टीम को भेज के पाकिस्तान की टीम के साथ मैच करा रही है। और भाजपाई जानते हैं क्या कर रहे हैं? कोई भी मोदी जी का नाम नहीं ले रहा है, कोई भाजपा की सरकार का नाम नहीं ले रहा है, सब बीसीसीआई को हाय हाय बोल रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जब चाहे देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पे वोट मांगने खड़े हो जाए, और जहां शर्मनाक बात हो, जहां शर्म की बात हो और जहां पीछे हटने की बात हो, वहां पे ट्रंप गलत है, बीसीसीआई गलत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी कभी गलत नहीं हो सकते। तो हमें और आपको कम से कम आज ये तय करना पड़ेगा। और मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध और निवेदन है, जब सरहद पर खड़ा फौजी, उसको बताया जा रहा है कि चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और वहां से रोज सैनिक शहीद होकर पेटियों में अपने घर आते हैं, तो कम से कम उसी देशभक्ति की भावना के साथ हमको भी चलना चाहिए। अगर किसी सरकार या किसी दल की व्यापारिक मानसिकता है, तो ऐसी सरकारें आती जाती रहेंगी। लेकिन एक सवाल छोड़ के जाना चाहूंगा फिर, कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी देश के प्रति उतना ही गर्व और दर्द रखते हैं जितना एक आम इंसान रखता है? अगर रखता है तो कम से कम इस तरीके से
भारतीय क्रिकेट टीम को दुबई भेज के पाकिस्तान से मैच नहीं खिलाना चाहिए था। सोचिएगा ज़रूर।